सिकल सेल एनीमिया क्या होता है? सिकल सेल एनीमिया ये एक जेनेटिक ब्लड डिसऑर्डर है जिसमें आरबीसी मतलब जो रेड ब्लड सेल्स होती हैं उनका शेप जो है वो नॉर्मल राउंड होता है, उसकी जगह पे सिकल शेप मतलब क्रिसेंट शेप जो होता है ना, हाफ मून राइट, वैसा हो जाता है। ये कॉज मतलब ये होता क्यों है? ये डिजीज़ जो है वो जीन से इनहेरेंट होती है, मतलब पेरेंट्स से आती हैं। इसमें हीमोग्लोबिन का एबनॉर्मल टाइप बनता है जिसमें एचबीएस दैट इज़ हीमोग्लोबिन एस जिसको कहते हैं। नॉर्मली हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन कैरी करता है, लेकिन एचबीएस मतलब हीमोग्लोबिन एस की वजह से जो आरबीसी की जो शेप है वो चेंज हो जाती है। आरबीसी की शेप जो है वो चेंज होने की वजह से अफेक्ट क्या होता है? मतलब नॉर्मल आरबीसी जो होती है वो सॉफ्ट और राउंड होती है और ईजिली ब्लड वेसल्स में से फ्लो करती रहती है वो, राइट। लेकिन सिकल शेप आरबीसी जो होती है, फिर सिकल आरबीसी जो होती है, इसमें ये हार्ड होती है, वो स्टिकी होती है। वेसल में अगर ब्लड वेसल से वो पास करिए तो वहाँ पे वो ब्लॉकेज कर सकती है, क्योंकि उसकी शेप चेंज हो गई, वो इजीली फ्लो नहीं कर पा रही, जिसकी वजह से ब्लड फ्लो कम हो जाता है एंड जो ऑक्सीजन सप्लाई है वो भी कम ही हो जाती है। इसके सिम्टम्स क्या होते हैं? मतलब बार बार पेन, स्पेशली बोन्स में या फिर जॉइंट में, लिथार्जी प्रॉब्लम दैट इज थकावट होना, एनीमिया मतलब लो हीमोग्लोबिन काउंट एंड स्वेलिंग हो जाना हैंड्स में या फिर फीट में, फ्रीक्वेंट इन्फेक्शन हो जाता है। ऐसे करके कॉम्प्लिकेशंस क्या होते हैं? जो ब्लड वेसल्स ब्लॉक होने की वजह से जो ऑर्गन डैमेज होने का खतरा है वो ज़्यादा हो जाता है। सीवियर केसेस में स्ट्रोक भी हो सकता है, क्योंकि आरबीसी की शेप चेंज हो गई और वो ब्लड वेसल से अच्छे से पास ऑन नहीं हो रही है, ब्लॉकेज हो गई है, ऑक्सीजन सप्लाई कम हो गई है, तो ब्लॉकेज, तो स्ट्रोक का खतरा ज़्यादा हो सकता है। इनहेरिटेंस पैटर्न क्या होता है? मतलब ये ट्रांसफ़र कैसे होता है? ये एक ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर है। दैट मीन्स दोनों पेरेंट कैरियर होंगे, दोनों पेरेंट्स जो हैं वो मदर है, फादर है, वो दोनों कैरियर होंगे, तब चाइल्ड में डिजीज़ आएगी। इसका ट्रीटमेंट क्या होता है? कंप्लीटली क्योर इसका नॉर्मली नहीं है, मतलब पॉसिबल नहीं है, लेकिन मैनेज जा सकता है। कैसे मैनेज किया जा सकता है? पेन रिलीफ मेडिसिन से, ब्लड ट्रांसफ्यूजन से, हाइड्रोक्सी यूरिया मतलब मेडिसिन जो सिम्टम्स कम करती है वो देके, एंड सीवियर केसेस में बोन मैरो ट्रांसप्लांट भी किया जा सकता है। ईजी ट्रिक मतलब अगर हम याद रखने की, तो सिकल जो है उसकी शेप चेंज एंड वो ब्लड वेसल्स में स्टक हो जाएगी। ये नॉर्मल ट्रिक हो सकती है याद रखने की।